Welcome to Chemistry Academy. Let's talk about catalyst. So what is a catalyst? A substance which increase the rate of reaction without taking part in the reaction. मतलब कोई ऐसा substance है जो reaction में part नहीं ले रहा है but reaction के rate को increase कर रहा है. That substance is known as catalyst, right? So here are some general कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन. मतलब कैटालिटिक रिएक्शन क्या होता है, कैटालिस्ट कैसे काम करता है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? वो देखते हैं. फर्स्ट, कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन अमाउंट एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. मतलब एट द एंड ऑफ रिएक्शन कैटालिस्ट का अमाउंट भी चेंज नहीं होता और उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं होता, राइट? नो चेंज एट ऑल, कुछ भी चेंज नहीं होगा. दैट्स वाई इट इज नोन एज कैटालिस्ट, कि वो अंदर पार्ट नहीं लेता. सबस्ट्रेट से अलग कैसे है वो, राइट? अगर उसके अंदर कुछ चेंज होगा तो वो एज अ रिएजेंट काम करेगा, राइट? सो फिर रिएजेंट और कैटालिस्ट में डिफरेंस क्या रहेगा? सो दैट इज द डिफरेंट कि कैटालिस्ट जो है उसके अंदर उसका कुछ केमिकल कंपोजिशन या फिर उसके अमाउंट में कोई चेंज नहीं होता, राइट? दैट इज नोन एज कैटालिस्ट. सेकंड, इन केस ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. मतलब जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा है भाई, जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा है कैटालिस्ट का उतना ही ज़्यादा रेट होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट होगा. एंड इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ सरफेस एरिया. विथ सरफेस एरिया मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ऑफ द कैटालिस्ट उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन. अब भाई ये क्या है, होमोजीनियस कैटालिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, राइट? होमोजीनियस कैटालिस्ट इट मीन्स दैट जो सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट एंड कैटालिस्ट बोथ फॉर्म्स सेम फेज, बोथ फॉर्म्स सेम फेज. मतलब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, सबस्ट्रेट एंड कैटालिस्ट बोथ, राइट? सबस्ट्रेट एंड कैटालिस्ट बोथ, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिस्ट. मतलब कोई सबस्ट्रेट मेरा लिक्विड फॉर्म में है, राइट? एस्टर है, एसिड है, आल्डिहाइड कीटोन, कुछ भी लिक्विड फॉर्म में, और उसके अंदर कैटालिस्ट भी अगर लिक्विड फॉर्म में है, एसिड डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, राइट? इन लिक्विड फॉर्म, तो दोनों का फेज कैसा हुआ भाई, सेम हुआ, दैट इज सेम फेज, और उसे कहेंगे होमोजीनियस कैटालिस्ट. क्या कहेंगे भाई, होमोजीनियस कैटालिस्ट. एंड इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट जो सबस्ट्रेट होता है, जो रिएक्टेंट एंड जो कैटालिस्ट होता है, बोथ आर इन डिफरेंट फेज, बोथ आर इन डिफरेंट फेज. और इन दिस केस जो कैटालिस्ट होता है वो जनरली सॉलिड फॉर्म में होता है. कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में. कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ, राइट? कोई भी प्रोसेस है जिसके अंदर कैटालिस्ट सॉलिड फॉर्म में है, राइट? और रिएक्शन गैसियस फॉर्म में हो रही है, N2+H2, राइट? तो ये दोनों क्या है भाई, गैसियस फॉर्म में, दोनों क्या है, गैसियस फॉर्म में. लेकिन कैटालिस्ट क्या है, सॉलिड फॉर्म में. तो सॉलिड की सरफेस के ऊपर ये जो N2 और H2 गैस है वो एब्जॉर्ब हो गए, राइट? सो दैट इज दी हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन, राइट? सो ये याद रखना है, कैटालिटिक प्रोसेस आर ऑफ टू टाइप. मतलब कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस कैटालिस्ट एंड हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट. सो होमोजीनियस कैटालिस्ट इज व्हाट, सबस्ट्रेट एंड कैटालिस्ट फॉर्म सेम फेज. हेट्रोजीनियस इज व्हाट, catalyst and substrate form different phases, right? Third way, in a reversible reaction catalyst does not alter the position of equilibrium. मतलब कोई रिएक्शन है रिवर्सिबल ए बी, राइट? सो अगर उसमें मैंने कैटालिस्ट डाल दिया तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि भाई ए ज़्यादा फॉर्म हो जाएगा या फिर बी ज़्यादा फॉर्म हो जाएगा, राइट? ऐसा नहीं होगा. वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करता, राइट? वो क्या करेगा, टाइम डिक्रीज कर देगा टू अटेन इक्विलिब्रियम, राइट? सो दैट इज द वर्क ऑफ कैटालिस्ट, राइट? कैटालिस्ट डज नॉट इनिशिएट द रिएक्शन. कैटालिस्ट का काम रिएक्शन इनिशिएट करना नहीं है. रिएक्शन तो ऑलरेडी चालू हो जाएगा भाई, अगर आपने कैटालिस्ट डाला है या नहीं डाला डजेंट मैटर. अगर रिएक्शन चालू हो गया है, बट कैटालिस्ट क्या करता है, जो रिएक्शन स्टार्ट हो गया है उसकी स्पीड इंक्रीज करता है. क्या करता है, इंक्रीज दी स्पीड बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? सपोज किसी रिएक्शन का ग्राफ है ना, इस तरह का ग्राफ है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम.
विदाउट कैटालिस्ट इतना एक्टिवेशन एनर्जी है, राइट, एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है। बट जैसे ही मैंने कैटालिस्ट डाल दिया, सपोज मैंने कोई कैटालिस्ट ऐड किया उसमें, तो क्या करेगा वो, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देगा, राइट, ऐसा कुछ हो जाएगा अभी, ठीक है। दिस वन क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, दैट्स वाई स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, इजीली रिएक्शन फास्ट होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, राइट। सो दैट इज द वर्क ऑफ कैटालिस्ट, व्हाट, सो डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को वो डिक्रीज करता है, राइट। नेक्स्ट, कैटालिस्ट कैन नॉट अल्टर द प्रोडक्ट। सही है भाई, आपने कैटालिस्ट डाला या नहीं डाला, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलने वाली है वही मिलने वाली है। आप कैटालिस्ट डालो या ना डालो, चाहे टाइम अलग होगा, जो रिएक्शन 2 घंटे में होने वाली है वो 2 दिन में होगी, बट जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वही मिलेगा, चाहे आप कैटालिस्ट डालो या ना डालो। तो इट कैन नॉट अल्टर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, राइट। कैटालिटिक पॉइजन, नेक्स्ट टर्म है भाई कैटालिटिक पॉइजन। अब कैटालिस्ट जो होते हैं उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस होते हैं। कैटालिस्ट तो है बट उसमें कुछ सब्सटेंस ऐसा प्रेजेंट होता है कि वो कैटालिस्ट की एफिशिएंसी डिक्रीज करता है। क्या करता है, कैटालिस्ट की एफिशिएंसी डिक्रीज करता है। और वो जो इम्प्यूरिटी, हम उसे इम्प्यूरिटी कंसिडर करेंगे, राइट। सो इम्प्यूरिटी दैट पॉइजन्स द कैटालिस्ट, दैट पॉइजन्स द कैटालिस्ट, कैटालिस्ट को पॉइजन कर दिया, मतलब उसकी एफिशिएंसी कम करती है, राइट। सो उसे कहते हैं कैटालिटिक पॉइजन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस आर्सेनिक इज एक्ट एज अ कैटालिटिक पॉइजन, आर्सेनिक एक्ट एज अ कैटालिटिक पॉइजन, राइट। 7, कैटालिस्ट इज अ जनरली स्पेसिफिक इन एक्शन। उसकी जो एक्शन है, उसको जो काम करना है वो उसको पता है, वो अपना काम भूलेगा नहीं या वो चेंज करेगा नहीं अपने नेचर, उसको जो प्रोसेस करना है वो वही करेगा, राइट, चाहे कोई सी भी कंडीशन ले लो, राइट। सो कैटालिस्ट इज जनरली स्पेसिफिक इन इट्स नेचर, मतलब जो वो प्रोडक्ट बनाएगा वही बनाएगा, प्रोडक्ट चेंज नहीं करेगा, राइट। आज मैंने कैटालिस्ट लिया, सेम फॉर सम रिएक्शन, आज मैंने कैटालिस्ट लिया तो कोई एक प्रोडक्ट मिल रही, 2 महीने बाद मैंने वही रिएक्शन किया तो कोई और प्रोडक्ट मिल रही, ऐसा नहीं होगा, वो स्पेसिफिक होता है इन इट्स एक्शन। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट है भाई, उसका डिकम्पोजिशन कौन करता है, MnO2, राइट, कैटालिस्ट है ये, क्या है, MnO2 कैटालिस्ट। सो उससे जो प्रोडक्ट मिलने वाली है, KCl एंड ऑक्सीजन या फिर व्हाटएवर जो भी प्रोडक्ट मिल रही है, सो वही मिलेगी, चाहे रिएक्शन आज करो या 2 साल बाद करो, ठीक है। सो MnO2 वही करेगा। और दूसरा, वो पोटेशियम परक्लोरेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट दोनों का डिकम्पोजिशन नहीं करता। उसका काम क्या है भाई, मैं तो पोटेशियम क्लोरेट का ही करूंगा, राइट, बाकी किसी का नहीं करूंगा, राइट। सो दैट इज द specific in its nature, catalyst is specific in nature. So these are the general characteristics of catalyst, right। रटना नहीं है बट समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट होमोजीनियस कैटालिस्ट रिएक्शन, राइट। होमोजीनियस कैटालिस्ट में हमें 2 मैकेनिज्म पढ़ने हैं, फर्स्ट एसिड बेस कैटालिसिस एंड सेकंड एंजाइम कैटालिसिस, राइट। एसिड बेस कैटालिसिस एंड एंजाइम कैटालिसिस। अभी एंजाइम कैटालिस्ट है वो हमने काइनेटिक्स में पढ़ लिया, जिसने नहीं पढ़ा जाके वीडियो देखो भाई, राइट। काइनेटिक्स में हमने पढ़ लिया है इन डीप, ठीक है। सो दैट इज एंजाइम कैटालिस्ट, माइकलिस मेंटेन मैकेनिज्म, उसके ऊपर से ग्राफ थे, Km निकाला था, सब कुछ किया है इन डीप, टर्नओवर नंबर, टर्नओवर फ्रीक्वेंसीज, वो सब पढ़ लिया है, ठीक है। सो दैट इज एंजाइम कैटालिसिस। सो वो खत्म हो गया है। बात करेंगे एसिड बेस कैटालिसिस, राइट, उसके नाम में ही है एसिड बेस कैटालिसिस। सो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस एक्ट एज अ कैटालिस्ट, राइट। सम रिएक्शंस आर एसिड कैटालाइज रिएक्शन एंड सम आर बेस कैटालाइज रिएक्शन, जिसके अंदर H प्लस एक्ट एज अ कैटालिस्ट। कौन भाई, H प्लस एक्ट एज अ कैटालिस्ट, दैट रिएक्शंस आर नोन एज acid catalyzed reaction, that are known as acid catalyzed reaction. For example, solvolysis या फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना, ये
एसिड कैटालाइज रिएक्शन है। बेस कैटालाइज कौन होता है भाई? जिसके अंदर OH माइनस एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट, दैट इज कॉल्ड बेस कैटालाइज रिएक्शन। उसमें भी भाई बहुत सारे रिएक्शन है, राइट, लेकिन सॉल्वोलिसिस ऑफ एस्टर इसमें भी आएगा, सॉल्वोलिसिस ऑफ एस्टर इसमें भी आएगा, राइट, वो बेस कैटालाइज भी हो सकता है। हमने ये पढ़ा था भाई, इसका हमने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है SY में, राइट, काइनेटिक्स का। दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भाई, राइट। एस्टर होता है प्लस HCl, H प्लस हमने डाला हुआ है, H2O है अंदर, H2O एंड H प्लस एज कैटालिस्ट, तो दिस शुड बी सेकंड ऑर्डर, बट यहाँ पर H2O एक्सेस में है, दैट्स वाई दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट इन केस ऑफ बेस कैटालाइज, इन केस ऑफ बेस कैटालाइज, राइट, यहाँ पर ये है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी है भाई? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। याद रखना है भाई, एसिड कैटालाइज एस्टरिफिकेशन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड बेस कैटालाइज इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, याद रखना। नेक्स्ट, समटाइम्स वाटर में एक्ट एज एसिड और बेस, कभी कभी वो एसिड की तरह एक्ट करता है, कभी कभी बेस की तरह। क्यों भाई? देखो H2O है, राइट, दूसरा H2O मॉलिक्यूल, तो क्या करेगा? H3O प्लस प्लस OH माइनस। अब ये वाला जो H2O है उसने क्या किया? H प्लस एक्सेप्ट किया, राइट, उसने H प्लस एक्सेप्ट किया, और इस वाले ने H प्लस डोनेट किया, किसी ने भी किया, राइट। सो एक टाइम पर एक H प्लस दे भी रहा है और H2O का ही दूसरा मॉलिक्यूल H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, तो इट विल एक्ट एज अ बोथ एसिड एज वेल एज बेस। उसका एग्जांपल कौन है भाई? म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज वाले चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स, म्यूटा रोटेशन, ठीक है, कुछ होता है डिग्री ऑफ होता है, देख लेना उसमें, दैट इज म्यूटा रोटेशन। अब बात करते हैं भाई मैकेनिज्म की, कि काइनेटिक्स ऑफ एसिड बेस कैटालाइज रिएक्शन। कोई एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, ठीक है, सबस्ट्रेट है, वो कोई एसिड के साथ रिएक्शन ही AH प्लस, उसके पास H प्लस है, वो क्या है? एसिड है, राइट। रिवर्सिबल रिएक्शन, K1 K-1 क्या बनाएगा? SH प्लस इंटरमीडिएट प्लस A, दिस इज व्हाट? कॉन्जुगेटेड बेस। ये एसिड है तो उसका वो कॉन्जुगेटेड बेस, राइट, दैट इज कॉन्जुगेटेड बेस। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये जो SH प्लस है, ये जो SH प्लस है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और ये H प्लस इसको दे देगा, तो बनाएगा ये S, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट प्लस H3O प्लस, क्या बन जाएगा? H3O प्लस। तो ये हमें मैकेनिज्म गिवन है, उसका रेट कांस्टेंट क्या है भाई? K2 है। अब मुझे रेट निकालना है, रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन dP बाय dt मुझे निकालना है, राइट। क्या होगा? प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हो रहा है तो इसके लिए हम अप्लाई करेंगे, क्या है भाई? K2 SH प्लस एंड H2O। बट हम आयनिक इक्विलिब्रियम में देखेंगे, हमारे पास अगर वाटर एक्सेस में है तो हम उसको उसकी कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट कर दें। क्यों? वो कांस्टेंट रहती है, वो रिएक्शन होने के बाद भी वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, दैट्स वाई उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, रेट लॉ में हम दिखाते नहीं है। सो दिस इज द रेट, हमें ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे भाई? ऐसे से, सिंपल ऐसे से। व्हाट इज ऐसे से? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। क्यों? ये SH प्लस क्या है? इंटरमीडिएट है, वो ना प्रोडक्ट है ना कोई रिएक्टेंट है। मेजर रिएक्टेंट कौन है? S, और प्रोडक्ट कौन है? P। उसके अलावा का जो कुछ भी है, राइट, ये भी रिएक्टेंट है, ये दोनों, उसके अलावा का जो कुछ भी है वो इंटरमीडिएट है। और ऐसे से क्या बोलता है? इंटरमीडिएट का रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बोथ आर सेम, राइट। सो उसका रेट क्या होता है? 0 होता है, राइट। सो आई विल अप्लाई इट, dSH प्लस बाई dt इज इक्वल टू 0, राइट, इंटरमीडिएट है, दैट्स वाई 0। अब जहाँ पर भी ये दिख रहा है वहाँ उसके लिए SSA लगाओ, राइट, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इसलिए प्लस आएगा। K1 S AH प्लस, राइट।
यहाँ से वो डिकम्पोज हो रहा है, दैट्स वाई माइनस के माइनस वन एस एच प्लस इंटू ए, राइट। यहाँ पर भी है वो माइनस के टू एस एच प्लस एच टू को हमें नेग्लेक्ट करना है, राइट। दैट्स वाई एस एच प्लस हमें निकालना है तो इस तरफ आ गया, दैट्स वाई के माइनस वन एस एच प्लस ए प्लस के टू एस एच प्लस इज इक्वल टू के वन एस ए एच प्लस, राइट। दैट्स वाई एस एच प्लस कॉमन और बाकी जो बचा उस तरफ चला जाएगा, के वन एस ए एच प्लस अपॉन नीचे क्या बचा, के माइनस वन ए प्लस के टू। ये मिल गया मुझे एस एच प्लस का कंसंट्रेशन, उसको रेट लॉ में अप्लाई कर दो भाई, राइट। दैट्स वाई डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू वॉट, के टू इंटू एस एच प्लस कंसंट्रेशन, तो वो लगा दो भाई। सो बन जाएगा के वन के टू एस ए एच प्लस अपॉन के माइनस वन ए प्लस के टू। देखो भाई रेट लॉ मिल गया हमें। अब दो रीजनिंग है, कौन से दिखाता हूँ। के माइनस वन ए इज ग्रेटर देन के टू एंड सेकंड रीजनिंग क्या होगा, के टू इज ग्रेटर देन के माइनस वन ए, ठीक है। तो दोनों अप्लाई करते हैं। अगर के माइनस वन ए ग्रेटर देन है भाई तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन के टू एस ए एच प्लस अपॉन के माइनस वन ए, राइट। और यहाँ क्या हो जाएगा, अगर के टू ग्रेटर देन है सो डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन के टू एस ए एच प्लस अपॉन के टू कैंसल, दैट्स वाई डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन एस इंटू ए एच प्लस। तो दिस इज एसिड कैटेलाइज रिएक्शन। उसके लिए एक टर्म है भाई, क्या टर्म है, इन दिस केस दिस इज जनरल एसिड कैटेलाइज, दिस इज राइट। ये वाले केस के लिए ये क्या है, जनरल एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। क्या है ये, जनरल एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन। बट इन दिस केस यहां पर देखो, यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय H प्लस, मल्टीप्लाई बाय H प्लस कंसंट्रेशन बोथ साइड, राइट। यहां पर ऊपर नीचे, देयरफॉर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, dp बाई डी टी इज इक्वल टू K1 K2 एस AH प्लस H प्लस अपॉन K माइनस वन A इंटू H प्लस, राइट। अब उसने एक नया कांस्टेंट दिया है भाई, जिसका नाम है K, जिसका नाम है ओनली K। लेट K इज इक्वल टू AH प्लस अपॉन AH प्लस, ठीक है। उसने ये एक नया कांस्टेंट दिया तो उसकी वैल्यू रखते हैं भाई वहां पर। तो क्या हो जाएगा, रेट dp बाई डी टी इज इक्वल टू K1 K2 इंटू एस इंटू एच प्लस अपॉन K माइनस वन इंटू K। सो ये हो गया आपका रेट लॉ भाई, ये हो गया आपका रेट लॉ, राइट। अब देखो यहाँ पर कौन है भाई रेट लॉ में, H प्लस आयन, दैट्स वाई इसे हाइड्रोजन आयन कैटेलाइज रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन आयन कैटेलाइज्ड रिएक्शन, राइट। क्यों, H प्लस आयन है, दैट्स वाई हाइड्रोजन आयन कैटेलाइज्ड
रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन आयन कैटेलाइज रिएक्शन। अब एक और मैकेनिज्म दिया है भाई, एक और मैकेनिज्म ये लिख लेना भाई, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एसिडिक बेस कैटेलाइज रिएक्शन, लेकिन उसमें एक और मेथड दिया है, मैकेनिज्म। ये फर्स्ट मैकेनिज्म था, एक और मैकेनिज्म दिया है। यहाँ सेकंड मैकेनिज्म क्या है भाई? वो फर्स्ट था, यहाँ पर सेकंड मैकेनिज्म। उसमें क्या किया? फर्स्ट स्टेप में सेम है भाई, एस प्लस वो कोई एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन K1 K-1, उससे बन रहा है SH प्लस प्लस ए। क्या बन रहा है? SH प्लस प्लस ए। लेकिन अब क्या करेगा वो? ये जो SH प्लस, इन फर्स्ट मैकेनिज्म इट वाज रिएक्ट विथ H2O, बट दिस टाइम दिस विल रिएक्ट विथ दिस कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस के साथ वो रिएक्शन करेगा, ठीक है। वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा और बनाएगा प्रोडक्ट प्लस वापस अगेन AH प्लस, वापस अगेन AH प्लस, ठीक है। सो दिस इज सेकंड मेथड, दिस इज सेकंड मैकेनिज्म। अब सेम उसके लिए ऐसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लिखते हैं रेट लॉ, राइट। रेट क्या होगा? सेम रेट dp/dt, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट dp/dt इज इक्वल टू K2 SH प्लस इंटू ए। यहाँ पर ए आएगा, वहाँ पर हम H2O को कंसिडर नहीं कर रहे थे, राइट। अब ऐसे से अप्लाई करते हैं, ऐसे से अप्लाइंग, ऐसे से अप्लाइंग, ऐसे से देखो, ऐसे से अप्लाई करते हैं। किसके लिए? SH प्लस के लिए। क्यों? देखो SH प्लस इंटरमीडिएट, ये क्या है? ये तो रिएक्टेंट है, राइट। बेस है, कॉन्जुगेटेड बेस है अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऐसे से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। DSH प्लस बाय dt इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू जहाँ पर भी SH प्लस दिखे वहाँ पर हमें अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर SH प्लस फॉर्म हो रहा है, दैट्स वाई हम पॉजिटिव रखेंगे, दैट्स वाई हम पॉजिटिव रखेंगे। K1 SAH प्लस, SAH प्लस, लेकिन रिवर्सिबल में क्या हो रहा है? उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ हम रखेंगे -K-1 SH प्लस इंटू ए। यहाँ पर सेम सेकंड स्टेप में डिकम्पोजिशन हो रहा है, माइनस K2 SH प्लस इंटू ए, ठीक है। SH प्लस का मुझे काम है, इस तरफ आ जाएगा, दैट्स वाई K-1 SH प्लस ए प्लस K2 SH प्लस ए इज इक्वल टू K1 SAH प्लस, ठीक है। अब मुझे SH प्लस का काम है, ठीक है, तो आई विल मेक इट कॉमन, राइट। SH प्लस कॉमन आउट निकल गया, ठीक है। अंदर क्या बचा? K-1A प्लस K2A, ठीक है, इज इक्वल टू K1 S इंटू AH प्लस। Therefore SH प्लस इज इक्वल, therefore SH प्लस इज इक्वल टू, देखो ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, K1 S AH प्लस अपॉन, यहाँ क्या बचा? K-1A प्लस K2A, K-1A प्लस K2A, ये मिल गया मुझे SH प्लस, ठीक है। इसमें वैल्यू रख देते हैं, दैट्स वाई dp/dt इज इक्वल टू K1 K2 SAH प्लस अपॉन, यहाँ पर A कॉमन निकल रहा है तो मैं A कॉमन निकालूंगा, K-1 प्लस K2 इंटू A कॉमन, और ये A तो था ही भाई, ठीक है, ये A ऑलरेडी था। देखो ये कट हो गया, दैट्स वाई dp/dt इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K-1 प्लस K2 S इंटू AH प्लस, S इंटू AH प्लस। तो ये हो गया भाई रेट फॉर सेकंड मैकेनिज्म, ये हो गया फॉर सेकंड मैकेनिज्म, राइट। ये कौन सा एग्जांपल है?
जनरल एसिड कैटेलाइज, क्यों भाई, यहाँ पर एसिड है रेट लॉ में, क्यों है यहाँ पर एसिड है रेट लॉ में, दैट्स व्हाई दिस इज जनरल एसिड कैटेलाइज्ड। क्या है ये, जनरल एसिड कैटेलाइज्ड। सो ये बात हो गई आपकी एसिड बेस कैटालिस्ट की, काइनेटिक्स की, राइट। एंजाइम कैटालिस्ट तो हमने पढ़ लिया है, एसिड बेस कैटालिस्ट का काइनेटिक्स भी हमने पढ़ लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड बेस कैटालिस्ट, राइट। यहाँ पर आपका कैटालिस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। थैंक यू।